इंदौर ड्रग्स मामले में 3 और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई और नासिक से 3 और आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए। वसीम खान, अयूब कुरैशी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब्बू सलीम गैंग का सदस्य रहा है। वसीम खान आरोपी गुलशन कुमार हत्याकांड में भी आरोपी था। अयूब कुरैशी 1993 मुंबई धमाके का भी आरोपी रहा है। 5 साल की सजा के बाद बरी हुआ था। कुछ दिन पहले 70 किलो ड्रग्स बरामद हुआ था इसके पास से। अभी तक इस मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आदित्य सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बड़ी सफलता हम पुलिस की कहेंगे क्योंकि मोस्ट वांटेड हैं ये, ऐसे ऐसे घटनाओं में इनका नाम शामिल है, इसीलिए मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बड़े तार जिसे कह सकते हैं इंदौर में पकड़ी गई 70 किलो MDMA के साथ में जुड़ते नजर आए, जिसमें वसीम जो है गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी था। और उसके अलावा अयूब की बात करें तो 93 में बम धमाके जो मुंबई में हुए थे उसका एक मेन आरोपी जो 5 साल की सजा पे था और सजा काटने के बाद जो अभी बरी हुआ था और उसके बाद वो MDMA और तमाम ड्रग्स की तस्करी में जुड़ चुका था। तो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तकरीबन 15 आरोपी इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से अंडरवर्ल्ड से भी इसके कनेक्शन जुड़े हैं और कई बड़े हत्याकांड से जो सुपारी किलिंग और हत्याकांड है, इसके अलावा कई आतंकी किस्म के लोग भी इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है जो पूरा मामला था, क्योंकि गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद, मुंबई धमाकों के बाद ये आरोपी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर इस पूरे धंधे को चला रहे थे, इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे, इसमें शामिल थे। और कहीं ना कहीं पुलिस ने इन्हें एक बार फिर जो है बेनकाब किया है और एक बड़ी वारदात की खुलासे में इन्हें गिरफ्तार किया है। जी, लेकिन जिन जिन को गिरफ्तार किया है, क्या उनसे कोई पूछताछ हो पाई है? क्योंकि सिर्फ ड्रग्स केस से जुड़े हुए अभी आरोपी नहीं हैं। कोई मुंबई धमाके से जुड़ा है, कोई किसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, कोई और खुलासा पुलिस की ओर से किया गया हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। हालांकि बहुत प्रारंभिक तौर में पूछताछ का दौर जारी है और अभी फिलहाल यही पता पड़ पाया है कि ये लोग ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। शेष मामलों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की बात की जा रही है कि और किन किन मामलों में ये लोग शामिल थे, क्योंकि अभी जो कड़ी है वो सीधे ड्रग्स से ही जुड़ेगी और उसके बाद जो है पुलिस अन्य बिंदुओं पर विवेचना करेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि और किन किन मामलों में ये शामिल रहे हैं या इनकी संभावना हो सकती है। फिलहाल तो सीधा सीधा कनेक्शन इनका ड्रग्स के साथ जुड़ा है, इसलिए पुलिस पूरी तौर से अपना जोर इनके ड्रग्स कनेक्शन पर ही लगा रही है और लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस ड्रग्स का कोई आतंकी कनेक्शन भी है, क्या इस ड्रग्स का कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा कनेक्शन भी है, क्या इस ड्रग्स तस्करी के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैले हुए हैं। तमाम पहलू हैं जो पुलिस के सामने एक बड़ी जांच का विषय है और इन्हीं को लेकर इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आदित्य। तो इंदौर से खबर ये बता रहे हैं आपको, मुंबई और नासिक से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ड्रग्स के पूरे मामले में वसीम खान, अयूब कुरैशी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब्बू सलीम गैंग का सदस्य वसीम खान को माना जा रहा है और आरोपी वसीम खान गुलशन कुमार हत्याकांड में भी आरोपी था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से एक आरोपी 1993 मुंबई धमाके का भी आरोपी रहा है। इसीलिए अब पूछताछ के बाद क्या अहम खुलासे होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।